हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी हम यूपीएसआई के लिए यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए थे तो उनको हम पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं और एकदम सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो अभी हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स को, यानी कि भौतिक विज्ञान से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं एसआई, एएसआई या कांस्टेबल, इन सभी में तो उनको हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है पार्ट सेकंड और आशा करता हूँ आप सभी पार्ट फर्स्ट को कवर करके आए होंगे। तो आइए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाइएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की यानी ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो चालन कहते हैं, संवहन, विकिरण या अभिवहन। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती क्या कहलाती है। विसरण कहलाती है, संघनन कहलाती है या वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन कहलाती। तो क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है संघनन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी ऊष्मा स्थानांतरण या हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। ऊष्मारोधन, विकिरण या संवहन, और लास्ट क्या है ऑप्शन नंबर डी, चालन। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, चालन। कभी आपने देखा होगा कि प्रैक्टिकल भी किया होगा कि मान लीजिए एक सिरे पर हम हीट कर रहे हैं और उसमें किसी राड में हम ऐसे, जैसे कि मान लीजिए ये हो गई एक छड़ जो कि आयरन की है और यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं क्या, मोमबत्ती ऐसे, और यहाँ से हम उसे फ्लेम कर रहे हैं यानी कि यहाँ से थोड़ा सा हम उसे हीट कर रहे हैं ऐसे। आर्ट पे मत जाइएगा। तो यहाँ से हम हीट करेंगे तो जैसे ही इधर हीट जाएगी यानी ऊष्मा जाएगी तो ये मोमबत्तियाँ क्या होंगी, गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं उसे, चालन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का या विद्युत आवेश का या प्रकाश की तीव्रता या फिर विद्युत धारा का। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कंडक्शन यानी कि विद्युत धारा का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। अब देखिए दृष्टि वैषम्य एक क्या है, नेत्र दोष है जिसे हम किसके द्वारा सही कर सकते हैं, उभयातल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस या उत्तल लेंस या अवतल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर या वेवोमीटर या फिर यूडियोमीटर या पिक्नोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पिक्नोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो एनीमोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है वायु के वेग के लिए। और ये वेवोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो वेवोमीटर का यूज करते हैं मिट्टी की यांत्रिक गुणों के लिए। और ये क्या बच रहा है अभी, यूडियोमीटर किस लिए किया जाता है, तो गैस के मिश्रण का आयतन यानी कि गैस के मिश्रण के आयतन के लिए इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, फ्रैंक वाइटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था। तो फ्रैंक वाइटल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो जेट इंजन का किया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है m1 या ऐसे बोल सकते हैं m⁻n L² T⁻³ -3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
यानी देखिए ये m1 कहीं लिखा भी हो सकता है और नहीं भी, तो ये ऐसे भी आ सकता है जैसे कि ml² और t⁻³ ये, तो ये भी करेक्ट है। आप कभी सोचने लग जाएं कि m1 है तो ये ऐसे ही होता, क्योंकि देखिए पावर यहाँ 1 क्या होती है, हिडन होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दांतों की आवर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर बाईफोकल या सादा दर्पण। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, 212 फ़ारेनहाइट। अच्छा देखिए, जल का क्वथनांक मान लीजिए और किसे पूछा जाए, जल का क्वथनांक तो मान लीजिए अगर किसमें पूछा जाए फ़ारेनहाइट में, तो क्या होगा, तो फिर जल का क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट में जैसे कि मैंने अभी बता दिया आपको, मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में होगा 212 फ़ारेनहाइट। इसके बाद मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए सेंटीग्रेड पे क्या होगा, तो सेंटीग्रेड में क्या होगा, 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके बाद मान लीजिए आपसे केल्विन में पूछा जाए तो क्या होगा फिर, तो होगा 300 और 73.127 केल्विन। ये दोस्तों तीनों हो गए क्या है, जल का क्वथनांक। तो दोस्तों इसे भी थोड़ा सा डेटा को याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें आप एग्ज़ाम कोडर के साथ और अपनी तैयारी को बूस्ट दें। थैंक यू दोस्तों।